प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का जो संस्कृत का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था, आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही गया है। पहले क्वेश्चन में क्या आया था, एक पैसेज आया था जो कि नगर के ऊपर केंद्रित था। किसके ऊपर केंद्रित था? नगर के ऊपर केंद्रित था। तो देखो पहला प्रश्न क्या था, सर्वे जनाः कुत्र निवासम इच्छन्ति। अब देखो इसका उत्तर इसी वाक्य में था, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा नगरे। क्या हो जाएगा? नगरे। दूसरा प्रश्न था शुद्ध पर्यावरणम कुत्र दृश्यते। शुद्ध पर्यावरण जो है कहाँ पर दिखाई देता है? तो शुद्ध पर्यावरण जो है गांव में दिखाई देता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ था, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामे। प्रदूषणम कुत्र भवति। प्रदूषण कहाँ पर होता है? तो प्रदूषण कहाँ होता है? प्रदूषण जो है नगरों में होता है। ये लाइन देखो कहाँ पर आई हुई है, तो ये लाइन देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आई हुई है कि नगरे प्रदूषणम भवति। ये देखो यहाँ पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नगरे। अगला था प्रसिद्धा देवालया कुत्र भवन्ति। प्रसिद्ध देवालय कहाँ होते हैं? तो देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है नगरे प्रसिद्धा देवालया भवन्ति, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा नगरे। इसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था किमर्थम सर्वे जनाः नगरेश एव अधिवस्तुम इच्छन्ति। नगरों में लोग क्यों रहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना था? तो देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी वहाँ पे उनकी जीविका मिलती है, इसीलिए वो नगर में रहना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था राजकीय कार्यालय कुत्र भवन्ति। राजकीय ऑफिस कहाँ होते हैं? तो इसका उत्तर देखो आपको कहाँ लिखना था, राजकीय कार्यालय कहाँ होते हैं? ये भी नगर में होते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना चाहिए था। तो सभी बच्चे एक पद और पूर्ण वाक्य अच्छे से लिखे होंगे। तो हम आते हैं बच्चे गलती या कहाँ पर करते हैं। तो देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जो थर्ड खंड होता है। पहले में क्या पूछा है, नगरेशु किम न अस्ति। नगरों में क्या नहीं है? तो नगरों में क्या नहीं है? स्वच्छ पर्यावरण नहीं है। तो ये आपका सा वाला ऑप्शन सही है। लाभेन इत्यत्र का विभक्ति, लाभेन में विभक्ति पूछी है, तो इसमें तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। उसके बाद चौथे में अनुच्छेद के लिए आपको शीर्षक लिखना था, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? नगरम। क्या हो जाएगा? नगरम। अगर कोई बच्चा जो है स्वच्छ वातावरण भी लिखा होगा तब भी सही है, ग्रामः लिखा हुआ है तब भी सही है। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। हमने आपको बताया था ना इसमें चित्र आएगा, और चित्र में जो लिखा होगा उसके लिए मंजूषा में देखो पद भी आए थे। यहाँ पे देखो ना, नृत्यतः, चरंती, पठती, विकसंती, भवती, इस तरह से क्रियापद लिखे हुए थे। इन्हीं को भर के आपको लिखना था। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो पहले में क्या हो जाएगा, अजाह। अब इसका क्या हो जाएगा, चरंती। यहाँ पे पहले में भरना था चरंती। दूसरे में है बालिका। बालिका क्या कर रही है? पढ़ रही है। यहाँ पे पठती लिखना था, पठंती नहीं लिखना था, पठती लिखना था। मयूरो, अब 2 मोर हैं तो इसका हो जाएगा नृत्यतः। ये सभी पद आपको मंजूषा में दिए गए थे, उसी में से आपको लिखने थे। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने लिखा होगा। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पुष्पाड़ी, अब पुष्पाड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जिसका पेपर है उस बच्चे ने फुलंती लिखा है, फुलंती नहीं लिखना था। यहाँ पे देखो बिकसंती लिखा हुआ था, तो आपको बिकसंती लिखना था। तो हमने आपको बताया था कि मंजूषा से ही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना है। अश्वः, अब अश्वः का क्या हो जाएगा, धावती हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके अथवा के रूप में आया था। हमने आपको बताया था कि एक वाक्य आएगा, उसमें रिक्त स्थान होंगे। तो फलम, अब यहाँ पे फलम क्या हो जाएगा, पतति। नंबर 1 पे क्या भरना था, ये गलत है, इसमें भरना था पतति। बसयाने, अब बसयाने क्या भरना था, इसमें गच्छता। क्या भरना था, ध्यान देना, बसयाने गच्छता भरना था। बालकाः पठति, क्या भरेंगे, पठति। गजः, अब गजः हाथी क्या करता है, चलता है, तो ये चलती यहाँ पे भरना था गजाह वाले में। वानर, वानर क्या करते हैं, कूदते हैं, तो वानरः कूदति। तो चाहे आप चित्र वाला किए होंगे चाहे ये किए होंगे, आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको बताया था मिलान करने के लिए आया था। तो देखो जैसे हमने बताया था वैसा ही आया हुआ है, कोकिले। अब देखो इसको कूजता से मिलाना था। पवनः, पवन क्या कहती है, बहती है। खगः उत्पतति, पुष्पम विकसति, और सिंहाः गर्जन्ति। इस तरह से आपको मिलाना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में देखिए, रिक्त स्थान के रूप में शब्द, क्या बोलना था इसमें, शब्द रूप भरने थे। क्या भरना था, शब्द रूप। तो पहले में देखो है पुस्तकम अस्ति, तो क्या हो जाएगा, छात्रस। इसमें छात्रस सही होगा। दूसरा है पठति, तो इसका हो जाएगा छात्रः, छात्रः पठति। खनित्रम चालयति, इसका हो जाएगा श्रमिका। क्या सही होगा, श्रमिका। एतानि पुष्पाणि विकसंति, अब यहाँ पे क्या सही होगा, पुष्पाणि सही होगा, क्योंकि यहाँ पे विकसंति बहुवचन है। अब उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या था, सुवर्णकारः अंगुलीयके, अब क्या हो जाएगा,
रचयति एक वचन सही होगा, आ वाला विकल्प सही है। तानि कर वस्त्राणि सन्ति, शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, ये तो आसान आसान था, हमें पूरी पूरी उम्मीद है सभी बच्चों ने सही किया होगा। बालकः पुस्तकम, अब इसका क्या सही होगा, पठति। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में ध्यान दो, अव्यय आए थे, क्या आए थे, अव्यय। यहाँ पे पाठशाला अस्ति, तो पाठशाला किसमें क्या भरना था, अत्र भरना था। पहले में क्या भरना था, पहले में भरना था आपको अत्र, अत्र पाठशाला अस्ति। अब वायु सर्वत्र अस्ति, दो में क्या भरना था, ध्यान देना, दो में आपको भरना था सर्वत्र। रामः सीता, यहाँ पे क्या भरना था, चा, हमने आपको बताया था ना दो संज्ञा होंगे तो चा आएगा। दीपावली, अब यहाँ पे कदा, हमने आपको जो मॉडल पेपर बताया था बिल्कुल वही आ गया है, दीपावली कदा अस्ति। अब यहाँ पे आएगा सत्यम एव जयते, ये हमारे देश का ध्येय वाक्य भी है। तो इस तरह से अव्यय भी आपने सही किया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में संख्या आई थी, तो 10 को क्या कहते हैं, 10 को कहते हैं 10। एक को क्या कहते हैं, यहाँ बालिका थी तो इसका लिखेंगे एका, क्या लिखेंगे, एका। 7 है तो 7 को क्या कहते हैं, 7 को कहते हैं सप्त, क्या कहते हैं, सप्त कहते हैं। 9 को क्या कहते हैं, 9 कहते हैं। और 3, अब यहाँ पे 3 देखो फलानी था ना, तो इसका त्रिड़ी सही होगा। हमने आपको बताया था ना कि 1 से 3 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, तो 3 को त्रिड़ी लिखना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में शब्दार्थ आया था मिलान करने के लिए, तो देखो कैसे मिलाना था। बृहत माने होता है बड़ा, उच्चई माने होता है जोर से, और श्रमिका माने होता है मजदूरनी, नूतनानी माने होता है नए, और मधुराणी माने होता है मीठे। तो इस तरह से आपको मिलाने थे। प्रश्न नंबर 9 में हमने आपको बताया था कि 2-3 लाइन आएगी, उसमें से प्रश्न करना था। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, ऐसा का, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दोला, क्या हो जाएगा, दोला। उपवने का अस्ति, तो इसका भी उत्तर यही होगा, दोला। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था, दोला कुत्र अस्ति। अब इसके लिए आपको क्या लिखना था, दोला उपवने अस्ति, इसका उत्तर ये सही है। उपवने का अस्ति, इसका भी उत्तर यही है, दोला उपवने अस्ति। तो इस तरह से एक पद पूर्ण वाक्य सभी बच्चे कर लेते हैं। गलती कहाँ करते हैं, वहां चलते हैं। उपवने में यहाँ पे विभक्ति पूछा है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। इसमें पूछा है क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद यहाँ पे अस्ति है, तो आपका अ वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में देखो, हमने आपको बताया था ना वृक्षा वाले पार्ट से ही पैसे जाएंगे, तो देखो हमने जो मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था बिल्कुल वही आ गया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वृक्षा कुत्र निवसंतः, तो इसका उत्तर हो जाएगा वने, क्या हो जाएगा, वने। शाखा दोला सीना के, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहगाह। तो हमने जो आपको मॉडल पेपर में बताया था बिल्कुल आपका पेपर जो है वैसा ही आया हुआ है। हमें पूरी पूरी उम्मीद है आपने सही किया होगा। वने वनम के रचयंती, अब इसके उत्तर में यही लिखना था, वनम वनम रचयंती वृक्षा, ये पहले का उत्तर है। बिहगाह कुत्रासीना, इसका उत्तर ये दूसरी लाइन थी। तो एक पद पूर्ण वाक्य सभी बच्चे किए होंगे। उसके बाद थर्ड खंड पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो बिहगाह, इसमें वचन पूछा है तो इसमें बहुवचन है, आ वाला ऑप्शन सही है। कूजंत में लकार पूछा है तो इसमें जो है लट लकार है, ये आ वाला ऑप्शन सही है, वर्तमान काल। उसके बाद हमने आपको बताया था ना प्रश्न नंबर 11 में ऋचा और पर्ण वाला पैसा जाएगा, देखो 100% वही आया है। तो अब तो हमारी वीडियो को देख करके आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ऐसा हमें विश्वास है। देखो पहला प्रश्न क्या था, तव नाम किम इत का पृच्छति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋचा, क्या हो जाएगा, ऋचा। दूसरा क्या था, मम नाम ऋचा इत का वदति, इसका भी उत्तर यही है, ऋचा। अहम अत्र एव पठामी इत का वदति, अब यहाँ का के स्थान पे क्या लिखना था, अहम अत्र एव पठामी पर्णवः, ये लाइन इसका उत्तर है। अगला क्या था, नाट्यांशे बालकस्य नाम किम, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्णवः, यानी जो पैसेज है उसमें बालक का क्या नाम है, तो पर्णव नाम है। उसके बाद थर्ड खंड में देखते हैं, पठामी में लकार पूछा है तो इसमें भी कौन सा लकार है, इसमें ये कौन सा लकार है, ये आ वाला ऑप्शन सही है, लट लकार है। खा में क्या पूछा है, क्रियापद पूछा है तो इसमें क्रियापद है पठामी, क्या है, पठामी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे, फटाफट मिलाते चलो बच्चों, आपको कितने नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था परड़म, इस तरह से आपको लिखना था, बहुत बच्चे इसको गलत किए होंगे, परड़म लिखना था। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है खनित्रम, ये तीसरे पाठ में शब्द आया हुआ है खनित्रम लिखना था आपको। ये क्या था, ये था पोषकाड़ी, ये किस पाठ में, ये भी आपके तीसरे पाठ में ही था, पोषकाड़ी। उसके बाद ये क्या था, भा आ रा अ त अ मा, ये चौथा क्या था, ये था भारतम, अपने देश का ही नाम लिखना था। तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है सभी बच्चों ने उसको सही किया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, तो इसमें क्या करना था आपको, वर्ण विच्छेद करना था। तो पुस्तकम, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, हो जाएगा पा प्लस छोटा ऊ प्लस सा प्लस ता
प्लस आ प्लस का, फिर हलंत लगाएंगे, आ निकालेंगे, उसके बाद माँ आएगा। तो इस तरह से करना था आपको। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके पाठों के हैं, तो सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।